इतने प्रोग्राम इन्होंने करा रखे हैं मेरठ की सरजमी पर कि आप और हम सोच नहीं सकते। सबसे पहला सम्मान आज भी मेरे कमरे में रखा हुआ है। गुजर सम्मान कुछ रैली को करा था अपने बबाने में और वहां ही को दिया था आपने सबको। जो छात्र नेता था, हम छात्र नेता थे उसे, तो हमें इन्होंने दिया था गुजर के हिसाब से इसमें कुछ चीज दी थी, वो आज भी लगी हुई है। और वो जब भी इनका नाम लिखा हुआ उसमें नीचे, जब भी लोग देखते हैं तो तुरंत समझ आते हैं गुरु जी। तो इनका बहुत सम्मान हमने भी किया है और उन्होंने भी किया है, अब भी सम्मान है। और अब दूसरी लड़ाई, वरना इस उम्र में हमारे बुजुर्ग जो है ना, हुक्का पकड़ के और लड़के से कहते हैं गन्ना लिया छोड़ गए, गाय के नार गिर दे, भैंस के नार गिर दे, और डंडी ठाने। नहीं तो ये 70 साल की उम्र में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 15 हो 20 हो, हम एक बात कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ावा और गुरु गोविंद नाम का। आप गिन लो 40 लोग तो हम तो नहीं, और एक आदमी 1 लाख से लड़ जाओ, कितने 8 लाख आदमी हो गए, बहुत हो गए ना। तो कोई दिक्कत नहीं है कम आदमियों की। और जब देश आजाद हुआ था ना, तब भी 2% लोग थे देश आजाद कराने में। और जब आज सामाजिक चेतना सम्मेलन हो रहा है तो हम तो 2% से ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संख्या कम नहीं है, बशर्ते हौसले मजबूत होने चाहिए। अगर युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो तो युद्ध लड़ने के लिए हथियार मजबूत हो, और दुश्मन के सामने कभी हथियार गिरे नहीं जाते हैं। अगर हथियार गिरोगे तब भी दुश्मन मारेगा, और नहीं गिरोगे तो कम से कम कुछ तो डरेगा। तो मेरा कहना है कि सामाजिक चेतना सम्मेलन आज छोटा है, कल बड़ा होगा, लेकिन गुरुजी के हौसले को पढ़िए। 70 साल की उम्र में शेर की तरह दहाड़ने वाला बंदा, और दिमाग का संतुलन देखिए, एक एक शब्द मोती की तरह जो बंदा निकालना जानता हो, आप सोचिए उसकी छाती कितनी बड़ी होगी और कितना प्यार उन लोगों पर करते होंगे। तो ये सोचने की बात होती है, हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है, ये सोचने की बात होती है। लड़ाई बड़ी या छोटी हो सकती है, आज छोटी है कल बड़ी हो सकती है, लेकिन लड़ाई का सबसे पहले सेनापति देखा जाता है, और सेनापति इस लड़ाई में हमारा सबसे ज्यादा मजबूत है। और हम इनके साथ जब कहेंगे, जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, जहां उड़ा देंगे, ना हटेंगे, ना टूटेंगे और ना बिकेंगे। गुरुजी आपके सामने कह के जाएंगे। इसी के साथ मेरे सामने खड़े हुए बैठे मेरे पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता पल्ले जा कथा हो जाती है कि पता नहीं कौन बोल के गया था। भाई मेरा नाम है डॉक्टर दिग्विजय भाटी, और मैं डॉक्टर सुई लगाने वाला नहीं हूँ। बहुत से दिमाग में सोचते थे डॉक्टर अस्पताल खोल रखा होगा, ये कहीं न कहीं वो होगा, कहीं कर रखा होगा क्लिनिक में ना। मैं भाई मैंने BBA किया है, MBA किया है, MPhil की है, और डबल PhD हूँ, और PhD करने के बाद LLB BPC भी हूँ। तो PhD करने के बाद डॉक्टर लगता है वो वाला मैं डॉक्टर हूँ। और मैं एक यूनियन चलाता हूँ जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर। उसमें मैं लगातार, अगर मेरे लायक कभी कोई सेवा हो, किसी की 60 साल विधवा पेंशन सड़क का कोई मामला हो, किसान सम्मान निधि ना आ रही हो, किसी का मकान बेहद कच्चा हो, या कहीं और कोई दिक्कत हो रही हो, तो मैं सड़क में पानी में भी लेट जाऊँ, कभी कभी बनवा दूँ उसे फिर, और मैं अड़ भी जाऊँ तकड़ा करके। और जहां तुम उड़ा दोगे, दिग्विजय भाटी का टूटेगा ना, हटेगा ना मिलेगा। अपने भाइयों के लिए तन मन धन, धन तो है नहीं, तन मन और धन सारी चीज समर्पित है। धन की थोड़ी अभी किल्लत है, लेकिन गुरुजी के साथ साथ ठीक हो जाएगी। तो और जो है क्या नाम है, प्रधान जी बैठे हैं और कई लोग बैठे हैं, हमारे गायक बैठे हैं। और भाई एक धन्यवाद और है, जो एक गायक है ना, गायक इन्हें आप हल्के मत देना। अगर ये गायक गा के ना सुनाए ना किसी इतिहास को, तो हमें रात को तो आदेश का पता भी ना चले। ये ऐसी ऐसी रागनी सुना देते हैं, इतना जोश भर देते हैं कि जिसकी छाती में
पंपिंग कम हो रही है ना, वो भी तकड़ी होने लगा। जब सुना मैं कर्ण की रागनी और क्या नाम है महाभारत की रागनी आए, तो ऐसे लगे पार देंगे, छोड़ देंगे, हट कर देंगे, मामला पकड़ा। तो इनको भी धन्यवाद है, ये ऐसे आदमी में जोश भर देते हैं। अगर ताल बैठ जाए तो मुर्दे में भी जान पड़ दे, लेकिन ताल नहीं बैठती वहाँ। जिनके सांस में बैठ जाए तो कर दें हम लोग। तो इनके लिए धन्यवाद, हमारी बहन जी बैठी है, सबके लिए धन्यवाद भैया। और देखो ऐसा है गुरुजी, एक बात हम भी कहेंगे आपसे, अब तो हमसे गलती हो गई गाय छोड़ने की, अब तो गलती हो गई, आगे को ध्यान रखेंगे, गाय छोड़ेंगे नहीं। और जितने यहाँ लोग बैठे हैं मुझे लग रहा है सबने गाय पाला करेंगे, ऐसा कोई ना जिससे गाय नहीं, लेकिन वे गायों का ध्यान भी रखेंगे। एक बात और आपसे है कि जो गाय छोड़ी हुई है, हमने भी प्रयास करके देख लिया, 2-4 गायों में पकड़वाई है, बहुत गायों को पकड़वाने का जुगाड़ ढूंढो। वो बेहद परेशान है जंगल में, भाई इतनी परेशान है कि सड़ रही है, मर रही है, कईयों मर जाती हैं। अभी 12-13 गाय जब बारिश हुई थी ना, तो दलदल में फंस कर मर गई, दलदल में फंस गई। तो मेरा कहना है कि इसके साथ साथ एक सरकार के किसी मंत्री से किसी को कहो प्रभावशाली बनकर, हम भी उसके साथ रहेंगे कि जो गाय फिलहाल में है इनका बंदोबस्त सही जगह होना चाहिए। वरना जाड़े में ये जितनी हम क्या कहें, इतनी पंडित जी भजन करें, उतनी पंडितानी कुछ गड़बड़ कर दें, मामला भी बैठ जाए। तो इतनी पुण्य जो है हम उससे 14 इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है। तो चेतना आपकी बहुत बढ़िया, हम आपसे प्रभावित हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान मत कहो कि भी जो गाय छोड़ी हुई है उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जाए। पता पहुंची चाहिए नहीं पहुंची चाहिए? अच्छा मुझे लग रहा है हाथ उठा लिए, अरे बताओ मैं पहुंची चाहिए नहीं करने करके, देखो मुझे हाथ उठा लिए। पर ये भी आलसी है पूरे, पहले नंबर पे इधर चली जाने कोई बात नहीं, बीच है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। और मैं भाई चमड़ोए का रहने वाला हूँ, पूर्व प्रधान हूँ और वर्तमान में हसनपुर में रहता हूँ। और हाँ, एक 26 तारीख में प्रोग्राम कर रहे थे हम चंदनपुर मिल पर, जो वैरायटी ये उसमें ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, जिसका 355 रुपये ये पैसा दे रहे हैं, 355। तो उसको हम जो है लड़ेंगे उसकी लड़ाई। और सरकार से हमें 400 रुपये मिल रहा है, ये हमें 355 रुपये दे रहे हैं। जैसा 18 पुराना नंबर हो गया, और 95 नंबर हो गया, 1145 कुछ हो गया, कई वेराइटी है ऐसी जिनको मील रिजेक्ट कर रहा है, 355 रुपये दे रहा है। उस दिन सब लोग आ जाना 26 तारीख को 10 बजे, और गेट का ताला लगा के मील का, और पूरे पैसे लेंगे। और सुनने में आया 11 बजे सुनने में आया कि चैन धीमी कर देते हैं, भीड़ लग जाती है और रात को घटतौली भी शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना विशेष। चौधरी चरण सिंह की तरह एक तरफ दिल्ली भी ना रखो, तो कम से मील में तो रखो ही जाने जानो। तो चौधरी चरण सिंह देख रहे दिल्ली में रखो, एक बार दिल्ली में रख सकते तो कम से कम मील पे तो रखो ही, जहाँ से पेमेंट डाला। सबके लिए धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई हैं